अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्विक और इजी और बिल्कुल सिंपल रेसिपी लेकर आए हैं जो आप बकरा ईद पर बना के बहुत ही मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, दम का कीमा की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम दम का कीमा बनाने के लिए उसका मसाला प्रिपेयर करेंगे। मसाला बनाने के लिए हम सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमने 4 बड़ी साबुत लाल मिर्चें ली हैं, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 4 से 5 इसके अंदर हरी इलायचियाँ, जो छोटी इलायची होती है, वो इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। 4-5 लौंगे इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा भी ऑयल नहीं होना चाहिए पैन के अंदर। इसके बाद 5 से 6 काली मिर्चों के दाने इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर शामिल किया है। अच्छे से इसे ड्राई रोस्ट करेंगे कि इनकी खुशबू आने लगे। जैसे ही आपको लाल मिर्चों की खुशबू महसूस होने लगेगी तो आप समझ जाएं कि ये आपने रोस्ट अच्छे से कर लिया है। जब ये सारी चीज़ें भून जाएं, इसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है। 2 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं। इसे भी हम रोस्ट करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून फुल इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया है। इसे आप ड्राई रोस्ट कर लें अच्छे से, इसको भी भून लें अच्छी तरह। ये जब भुन जाएगा, इसके बाद हम इस सारे मसाले को पीसेंगे। मसाला बिल्कुल भुन चुका है, अब हम इसे पीस लेते हैं। बहुत अच्छा स्मोकी सा इसका फ्लेवर आता है। जब आप मसालों को भून लेते हैं तो उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मज़े की रेसिपीज़ देख सकें। ½ टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट हस्बे ज़ायका है, आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर हमने देगी लाल मिर्च ऐड की है। इससे बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा ऑयल के अंदर, बिल्कुल रेड कलर का। इसमें मिर्चें महसूस नहीं होती। आप इसको बहुत ईज़िली आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालने के बाद आपको बिल्कुल भी मिर्चें महसूस नहीं होंगी खाने के अंदर। जितनी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कलर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर हमने रेगुलर जो रेड चिली पाउडर होता है वो इसके अंदर शामिल किया है। इसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर भर के हमने मीट टेंडराइज़र पाउडर ऐड किया है, ताकि जो मीट होगा आपका, जो कबाब होंगे सीख कबाब कीमे के, वो बिल्कुल पतले बने, बिल्कुल बारीक बनता है कीमा, बिल्कुल घुला हुआ। इसके बाद हम ये सारे मसाले को पीस लेंगे अच्छे से। आप पहले से ये मसाला पीस के और स्टोर करके भी जार में भर के रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत ही इजी आपको प्रिपरेशन में बहुत आसानी हो जाएगी कि जब आप कीमा निकालें और जस्ट ये मसाला उसके अंदर डाल के आप उसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। और आप कीमे को पहले से मैरिनेट करके फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि सिर्फ आपको उस दिन जिस दिन आपने दावत करनी ईद की, आप सिर्फ उसे पका लें। इसके बाद हमने 1 kg बीफ मिन्स लिया है, बीफ कीमा जिसे कहते हैं, वो हमने इसके अंदर डाला है। और हम चॉपर के अंदर कीमे को अच्छे से चलाएंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। इसके साथ जो हमने मसाला पीसा था वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। हमें कीमे को बहुत ज़्यादा बारीक करना है ताकि ये बिल्कुल घुला हुआ बने। अगर आप दानेदार कीमा लेंगे तो काफ़ी आपको देर पकाना पड़ेगा और वो इतना अच्छा उसका टेक्सचर नहीं बनेगा। अच्छी तरह इसे हम चॉपर में बारीक कर लेते हैं। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप ईद के हवाले से और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून दही ऐड की है और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। देखिए बिल्कुल पतला हो गया कीमा। अब हम इसके ऊपर कोयले का धुआं लगा रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छी स्मोकी इसके ऊपर खुशबू आएगी, बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आएगा।
इसके बाद हमने तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है। घी हमें ज़्यादा लेना है। इसमें हमने तकरीबन 2 प्याज बारीक काट के और लाल करनी है। जब प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तो उसके बाद हमने ये जो कीमा मैरिनेट करके रखा था वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और उसे जब तक पकाएंगे जब तक कीमे में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। वैसे तो कीमा बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करके और उसे ढक के हल्की आंच पे पकाएं। तो और जब तक पकाएं जब तक पानी खुश हो जाए और ऑयल ऊपर ना आ जाए, जब तक कि इसे हम पकाएंगे। इसके अंदर मीट टेंडराइज़र पाउडर डाला हुआ होता है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। ये देखें, ये ऑयल इसके कीमे के ऊपर से सेपरेट हो गया है और इसके ऊपर हम आखिर में दोबारा कोयले का धुआं लगाएंगे। मज़ेदार दम कीमा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।